आपने भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान के बारे में सुना होगा और उनके द्वारा कलयुग में कलि पुरुष के अंत की बात की चर्चा भी जरूर सुनी होगी। इस चर्चा में आपने 7 चिरंजीवियों का भी नाम जरूर सुना होगा जो कि भगवान कल्कि के सहायक होंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे 8वें चिरंजीवी के बारे में जिससे आज तक बहुत लोग अनजान हैं। तो आखिर कौन है यह 8वां चिरंजीवी, चलिए जानते हैं। ये मामला है साल 2020 का, जहां पर एक व्यक्ति पकड़ में आता है और जब लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है, क्या है, कहां से आया है, तो वो अपने आप को 8वां चिरंजीवी होने की बात का दावा करता है। हालांकि उसकी इस बात पर पहले तो बहुत लोग भरोसा नहीं करते हैं और इसीलिए उसकी बात में कितनी प्रामाणिकता है इसको जांचने के लिए उसको हिप्नोटाइज करते हुए नार्कोटिक्स इंजेक्शन देते हैं ताकि झूठ बोलने की तमाम गुंजाइशें खत्म हो जाए और जो भी सच है वो सही में पता लगाया जा सके। जब हिप्नोटाइज करके उस व्यक्ति से सच जानने की कोशिश करी गई तो उसने जो बताया उससे सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए। उसने बताया कि वो भगवान राम से भी मिल चुका है और भगवान कृष्ण से भी मिल चुका है। वो 40 बरस का है और सालों से इस पृथ्वी पर विद्यमान है। उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं है और वो 8वां चिरंजीवी है जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान के साथ मिलकर कलि पुरुष के संहार में उनकी मदद करेगा और वो इस पृथ्वी पर पहले से मौजूद 7 अन्य चिरंजीवियों को ढूंढ भी रहा है। उसकी ये बात सुनकर सारे लोग आश्चर्य के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि अब तक उन्हें यही पता था कि इस पृथ्वी पर 7 चिरंजीवी मौजूद हैं जो कि कल्कि भगवान को कलि पुरुष का अंत करने में मदद करेंगे और उनको सभी जरूरी अस्त्र शस्त्र से सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन ये 8वां चिरंजीवी कौन था, इसके बारे में अब तक किसी को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके ये बात कबूल करते ही 7 चिरंजीवियों के साथ एक 8वां चिरंजीवी भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, ये बात भी तमाम लोगों तक पहुंच गई। लेकिन इस 8वें चिरंजीवी के अतिरिक्त 7 और चिरंजीवी कौन है, उनके नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम महर्षि परशुराम का आता है जो कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम जी भगवान राम से पूर्व हुए थे, लेकिन वो 7 चिरंजीवियों में से एक थे, इसीलिए वो भगवान राम के समय में भी पृथ्वी पर मौजूद थे और उन्होंने इस पृथ्वी से 21 बार धर्म विमुख क्षत्रियों का अंत किया था। दूसरे चिरंजीवी राजा बलि बताए जाते हैं जिन्हें अपने ऊपर घमंड हो गया था और इस वजह से उनके घमंड का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप लिया था और 3 पग में पूरी पृथ्वी को मापकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। चिरंजीवियों के अगले लिस्ट में नाम भगवान हनुमान जी का शामिल होता है जो कि बाल ब्रह्मचारी और भगवान श्री राम के परम भक्त बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान राम के समय से उनका पुनर्जन्म लेने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कलि पुरुष के संहार में उनकी मदद कर सके। अगले चिरंजीवी विभीषण बताए जाते हैं जो कि लंकापति रावण के भाई थे, लेकिन जब उन्होंने रावण को माता सीता को छोड़ने का मशवरा दिया तो रावण ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और इस प्रकार वो भगवान राम की शरण में चले गए थे। 7 चिरंजीवियों में अगला नाम वेद व्यास जी का आता है जिन्हें हम वेदों के रचयिता के नाम से भी जानते हैं। कृपाचार्य भी 7 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। आखिरी चिरंजीवी के तौर पर अश्वत्थामा का नाम आता है जो कि भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से अभी भी इस पृथ्वी पर भटक ही रहा है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कलि पुरुष को मारने में उनकी मदद कर सके और उसके बाद उनका श्राप खत्म हो सके और वो इस पृथ्वी पर घूमना बंद करके इस जीवन से मुक्ति पा सके। उम्मीद है चिरंजीवियों के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।